अंदर ओरछा गेट स्थित मदर इंडिया कॉन्वेंट जूनियर हाई स्कूल में एजुकेशनल एंड माइनॉरिटीज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला शिक्षा और सामाजिक विकास विषय पर संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम डॉक्टर संदीप सरावगी अध्यक्ष संघर्ष सेवा समिति के मुख्य अतिथि समाज सेवी सपना सरावगी अध्यक्ष संघर्ष महिला संगठन सभासद प्रियंका साहू सभासद अर्चना राय के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रवीण जैन अध्यक्ष पत्रकार भवन ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। आपने कहा कि बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती है। यदि वह शिक्षित होगी तो अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कर समाज में महती भूमिका का निर्वहन कर सकती है। इस अवसर पर आपने महिलाओं बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने पर जोर दिया। आपने कहा कि किसी विशेष दिन ही नहीं महिलाओं का सदैव सम्मान करना चाहिए। विशेष अतिथि समाज सेवी सपना सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा स्वतंत्रता और स्वावलंबन देने से ही महिलाओं का उत्तरोत्तर विकास होगा, जिससे वे हर क्षेत्र में सशक्त होकर अपने हक के लिए खड़ी हो सकें। आपने आगे कहा कि महिलाएं कमजोर नहीं हैं, आज वे समाज में व हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। अध्यक्षता कर रहे प्रवीण जैन ने कहा कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। समाज में महिलाओं को उचित सम्मान दिलाने के लिए सभी को सार्थक पहल करनी होगी, तभी महिला दिवस पर उद्देश्य पूर्ण होगा। आपने जन समुदाय से उनके हक में आवाज उठाने की बात कही है। संगोष्ठी को हाजी मजहर, शाकिर खान, सभासद अर्चना राय, सभासद प्रियंका साहू आदि ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व अतिथियों का स्वागत गीत एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया एवं विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक शैक्षिक कार्य कर रही सिमरत जिज्ञासी, रचना कुदरिया, शेफाली अग्रवाल, सोनिया सिंह, अनवरी बेगम, परवीन खान, शहनाज बेगम, निशा राय, जयंती देवी, पुष्पा शाख, ममता ब्रह्मचारी सहित अन्य महिलाओं को प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शाकिर खान, राशिद मंसूरी, शरद गौहर, सलमान खान, राहुल चंद्रशेखर, राजू सर, जिया सर, आसिफ खान, खालिद खान सहित अभिभावक गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन विद्यालय प्रबंधक मोहम्मद फारूक एडवोकेट ने एवं आभार ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक राजेश चौरसिया एडवोकेट ने व्यक्त किया। यह फर्ज देती हैं बेटियां, जीवन तो बेटों का होता है और मारी जाती हैं बेटियां। धन्यवाद। वंदन अभिनंदन है सभी फारूक भाई का, हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे प्रवीण जैन साहब भाई, भैया जी हमारे चौरसिया जी, राज भाई साहब हमारी छोटी बहन है, हमारी ऊर्जा से भरी हुई हमारी साहू जी, हमारी प्रियंका साहू, जैसे हम शुरू से ही देख रहे हैं चुनाव लड़ने से पहले कि बहुत सारी ऊर्जा और बहुत ताकत के साथ यहाँ आगे बढ़ती है। हमारी छोटी बहन राय साहब अर्चना जी, हमारी संघर्ष महिला संगठन की पूरी टीम, सारे बच्चों का वंदन अभिनंदन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आज सबको शुभकामनाएं देते हैं। एक बात जरूर आप लोगों को समझाना चाहते हैं बेटा कि जब आप लोग पैदा होते हैं तो एक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, लेकिन स्कूल में जब आप आते हैं तो इस मिट्टी का सही निर्माण आपके टीचर, आपके अध्यापक, आपके प्रिंसिपल, जो लोग आपके भविष्य का तय करते हैं कैसा क्या करना है, कैसा बनना है, और वास्तविकता में इस प्रांगण में आपके भविष्य की सही तरीका से जो संरचना हो रही है वो भाई साहब के द्वारा, इनके स्कूल के टीचरों के द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा हो रही है। जिंदगी में एक बात की हम बहुत विरोधी हैं, वो है जात पात, और आप लोग को भी, बच्चों को भी समझाना चाहते हैं कि भारत वर्ष को अगर आगे ले जाना है तो बेटा सबसे पहले तो जात पात ये सब चीज़ों में अपन को पढ़ना देंगे, और जो भी बच्चा जात पात की बात करे उसे अपन से दूर कर देना है, क्योंकि गंदगी में पढ़ने देंगे। हम लोग अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा सिर्फ अपनी ज़िंदगी में इसलिए गुजार देते हैं कि जिस जात से। लेकिन जब हम लोग इस नए भारतवर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, सब लोग आजकल आप देखना है कि आज बेटी भी इतनी आगे है कि रात के चाहे आप जितने बजे चले जाओ आ जाओ, अपने आप कोई कष्ट नहीं है इस सरकार में, भगवान की कृपा से। और नारी तो शक्ति, जो बेटी शक्ति है उसकी तो ये आदर्श चला है बुंदेलखंड, वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी, जहाँ की मिट्टी में इतनी ताकत है कि यहाँ की जो हमारी बेटी हैं उनमें अपने आप में इतनी साहस है कि शायद कोई पाले तो बहुत बड़ी बात है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाहे बाल दिवस हो, हमारी बेटी दिवस हो या महिला दिवस हो, सब सही बात तो ये है कि हमारी बेटियां हमारा बुंदेलखंड, हमारा गौरव है। और आप लोगों को सिर्फ एक बात और समझना चाहते हैं, भाई साहब बता रहे थे समाज सेवा के मामले में बेटा कि अगर कल के दिन आप पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे हैं, खेल कूद में आगे, और अगर आपके पापा मम्मी आपका खर्चा अफोर्ड करने में तैयार
रेडी नहीं है, परेशान है, या आपके यहाँ पड़ोसी में भी कोई बेटी ऐसी है उसके माँ बाप नहीं है, नहीं समझे, या उसका भाई नहीं है या वो बहुत परेशान है, तो आप लोग इस बात को आज ध्यान रखना कि आपके बीच में मैं डॉक्टर संदीप राव खड़ा हूँ। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, खेल कूद हो, बेटियों की शादी हो, या किसी के आँख का हो, या शारीरिक संबंध बीमारी हो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा काम कर रहे हैं। हम लोग कोई पार्टी से नहीं है, कोई दल से नहीं है। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है सुबह से शाम तक समाज सेवा करना। इसी समाज सेवा को अपनी जिंदगी की आधारशिला मान के सात धर्म पत्नी, उनकी पूरी टीम, हमारी बहनें, हमारा परिवार, सारे लोग इसी काम में लगे कि किसी तरह किसी का भला हो। रात को डिस्कस ये नहीं होता कि आज व्यापार में किया, रात को डिस्कस ये होता कि आपने कितने लोगों का भला किया, हमने कितने लोगों का भला किया। इस तरह की जिंदगी जो हम लोग जी रहे हैं, इसके प्रेरणा स्रोत हमारे फारूक भाई साहब, तुलसिया जी, जैन साहब, हमारी बहनें, हमारे लोग, ये लोग तो आप लोग जिसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। हम में साहस है आप लोगों के साथ देने का, आपके साथ बढ़ने का। तो इस बात का वचन आज स्कूल से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अगर कहीं पे दुख देखे, संकट देखे, परेशानी देखे, तो भाई साहब फारूक भाई को बताएं, हमारे ऑफिस एसएम टावर आए। लेकिन इतना सोच के चलें कि आपके घर का एक बड़ा सदस्य, आपके घर का भाई, पिता, आपके घर का बेटा इस लायक है कि वो आपकी सेवा कर सकता है। क्योंकि ये सब हमने देखा, स्वार्थ के लिए तो सब लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सेवा भाव के लिए